हेलो एवरीवन, सीजन 3 के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शुयान को ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम के लोकेशन के बारे में पता चल गया था। देन शुयान जब हेविली फ्लेम के पास जाता है उसे पता चलता है कि कैसे हेविली फ्लेम को स्पैलो करते करते क्वीन मेड्यूसा की डेथ हो गई। अब आगे सीजन 3 के 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मास्कोमेन एंड गुहे बात करते हैं। क्वीन मेड्यूसा हेविली फ्लेम के एनर्जी के अंडर अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमें पता है वो फायर कोर के ऊर्जा के बारे में एंड उसका पावर्स और स्ट्रेंथ के बारे में। देन मास्कोमेन बोलती है हमें जल्दी जाके फायर कोर को लेना पड़ेगा। इसी टाइम पे पीछे से वो ओल्ड स्नेक एल्डर रोते हुए बोलते हैं ये हमेशा सर्प जाति के साथ ही क्यों होता है। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आता है। ये देख के मास्कोमेन बोलती है अचानक से ये अर्थ एंड हेवन एनर्जी कैसे आ गया। फिर वहाँ पे हर तरफ बिजली गिरने लगता है। ये देख के गुहे बोलता है शायद क्वीन मेड्यूसा वो हेविली फ्लेम को इवेल्युएट करने में अभी तक फेल नहीं हुई। ये सुन के मास्कोमेन बोलती है शायद उन्होंने अपनी बॉडी की लास्ट एनर्जी को बचा लिया था दोबारा जन्म लेने के लिए। अब ये जगह बहुत खतरनाक है हम लोगों के लिए। देन मास्कोमेन एंड गुहे अपने 2 वॉरियर को लेके वहाँ से थोड़े दूर चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो ओल्ड स्नेक एल्डर बोलते हैं हमारी क्वीन जिंदा हो गई, लेकिन फिलहाल ये जगह हम सबके लिए डेंजरियस है। हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और ये इंसानों को संभालना होगा ताकि ये हमारी क्वीन को डिस्टर्ब ना करे। देन सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर। शुयान अपने टीचर को पूछता है ये सब क्या हो रहा है। देन वहाँ पे उन दोनों के ऊपर बिजलियां गिरने लगती है। तो याओ लाओ शुयान को पकड़ के वहाँ से दूर जाने लगते हैं और शुयान को बोलते हैं शुयान जल्दी से यहाँ से भागो, क्वीन मेड्यूसा दोबारा से जन्म ले चुकी है ये हेविली फ्लेम को कंज्यूम करने के लिए। एंड क्वीन मेड्यूसा की इवैल्यूएशन के वजह से हेवन एंड अर्थ दोनों का एनर्जी भी जग चुका है, जिसके चलते ये पूरी जगह अभी ध्वंस होने की कगार पर है और हम दोनों को यहाँ नहीं मरना है। इसी टाइम पर एक बिजली आके शुयान और याओ लाओ के ऊपर गिरता है और अपने चारों तरफ एक शेल होने के बावजूद वो बिजली याओ लाओ को काफी घायल कर देता है। एक्चुअली ग्रीन लोटस फायर जो हेविली फ्लेम है उसके अंदर उसकी अलग ही ऊर्जा है। वो खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है अपने एनिमीज से और सबको मार भी सकता है। देन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है हेविली फ्लेम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देख के याओ लाओ शुयान को समझाते हैं ये देखो हेविली फ्लेम कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हेवन एंड अर्थ एनर्जी के ऊपर भारी पड़ रहा है। और सुनो क्वीन मेड्यूसा यहाँ पे कभी भी प्रकट हो सकती है। देन वो दोनों ही अपनी जान बचा के बिजलियों के बीच से भागने लगते हैं। फिर शुयान जैसे तैसे करके ब्लास्ट टेप का यूज करके वो बिजलियों के वार से बच जाता है और अपने टीचर को बोलता है मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मर ही गया था। जस्ट इसी टाइम पे वहाँ क्वीन मेड्यूसा की दूसरी बॉडी से एक ऊर्जा निकलती है। ये देख के याओ लाओ शुयान को बोलते हैं हेविली फ्लेम को स्पैलो करने के लिए एंड डाओजोंग लेवल पर पहुँचने के लिए ये लास्ट टेस्ट है। मैं आपको बता दूं डाओजोंग मतलब लेवल 8। फिर क्वीन मेड्यूसा दोबारा से जब ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम के सामने आते हैं हेविली फ्लेम दोबारा से मेड्यूसा को अटैक करने लगता है। देन हेविली फ्लेम आगे बढ़ता है एंड एनर्जेटिक ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे बचने के लिए शुयान को उसके टीचर बोलते हैं ग्रीन लोटस फायर के ओरिजिन को निकालो, मतलब ग्रीन लोटस का वो ट्रैकिंग डिवाइस को निकालो। देन वो दोनों सचमुच ग्रीन लोटस ओरिजिन को यूज करके हेविली फ्लेम के फायर से और अटैक से इजीली बच जाते हैं। वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा एंड हेविली फ्लेम की पावरफुल लड़ाई की वजह से वो टेम्पल टूटने लगता है। फिर दोनों बाहर जाके एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। ये आइकॉनिक फाइट को देख के हर कोई चौंक जाता है और अब तक हेविली फ्लेम ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया था। एंड में जब दोबारा क्वीन मेड्यूसा अपना पूरा स्ट्रेंथ को यूज कर हेविली फ्लेम को कंज्यूम करने की कोशिश करती है, वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है। देन सबको पता चल जाता है क्वीन मेड्यूसा अब नहीं रही। अपने सर्प जाति को इंसानों से बचाने के लिए उन्होंने दोबारा अपनी जान दे दी। ये देख के हर कोई वहाँ पे उदास हो जाता है। देन गुहे बोलता है शायद इस टाइम पे हेविली फ्लेम बहुत वीक होगा, बट मुझे पता नहीं अंदर का सिचुएशन क्या होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा हम यहाँ पे और थोड़ी देर वेट करेंगे। जब हेविली फ्लेम और ज्यादा वीक हो जाएगा तब हम उसे लेने जाएंगे। ये सुन के मास्कोमेन बोलती है कुछ टाइम में ही 8 स्नेक ट्राइब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के गुहे बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, भले ही तब तक मुझे हेविली फ्लेम मिले या ना मिले। दिन सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर और याओ लाओ बोलते हैं वो मर गई,
लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर शुयान बोलता है मैं भी ये दर्द सहने के लिए तैयार हूँ अपने क्लैन के लिए। इसी टाइम पे एक छोटी सी ऊर्जा शुयान को अटैक करता है। फिर याओ लाओ शुयान को उस छोटे से ऊर्जा से प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं ये क्वीन मेड्यूसा की स्पिरिट है, पर्पल 7 कलर्स स्नेक। मैं आपको बता दूं डाओहोंग लेवल एंड उसके ऊपर लेवल मतलब 8th लेवल या उससे ऊपर लेवल के बंदे अपने बॉडी का एक अंश को अलग रख सकते हैं, जिसके चलते जब वो मर जाएंगे उनका स्पिरिट वो छोटे से अंश के अंदर जिंदा रहेगा। तो क्वीन मेडुसा ने भी अपनी एक अंश को इसी 7 कलर स्नेक में छुपा दी थी और वो धीरे धीरे दोबारा से अपनी बॉडी को विकसित कर सकती है। जैसे कि याओ लाओ मरने के बाद अपने स्पिरिट को रिंग में छुपा लिया था, जो कि अब हमारे हीरो शुयान के पास है और इसीलिए याओ लाओ शुयान के पास है। वो छोटी सी स्नेक काफी क्यूट थी और शुयान को भी उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता। तो शुयान बड़े प्यार से उसे अपने पास रख लेता है। उसको भूखा देख के शुयान उसे कुछ प्योर एनर्जी लिक्विड फायर खाने के लिए देता है। ये देख के याओ लाओ बोलते हैं तुम अगर चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन ये कभी कभी मेड्यूसा के रूप भी ले सकती है और उस टाइम पे इसे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, तो तुम्हें इससे खतरा भी हो सकता है। फिर ये सुनने के बाद शुयान बोलता है तब का तब देखेंगे, अभी के लिए इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ टीचर। देन शुयान वो क्यूट पर्पल 7 कलर स्नेक्स को बोलता है तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें खाने के लिए और वे फायर्स दूंगा। फिर वो क्यूट सी छोटी सी स्नेक मान जाती है। देन टीचर बोलते हैं अब जल्दी से क्वीन लियान को निकालो, जो कि ग्रीन लोटस का ट्रैकिंग डिवाइस है और उससे हम हेविली फ्लेम को इजीली पकड़ सकते हैं। और सचमुच क्वीन लियान डिवाइस से शुयान इजीली फायरकुर को अपने पास ले आता है। देन टीचर बोलते हैं यहाँ कोई आने से पहले चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर शुयान जब हेविली फ्लेम को अपने रिंग के अंदर इंसर्ट करने का सोचता है, टीचर बोलते हैं शुयान उसको रिंग के अंदर मत लो, नहीं तो वो रिंग के अंदर सब कुछ तहस नहस कर देगा, इसे ऐसे ही पकड़ के ले चलो। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। देन सीन चेंज होके आता है टेम्पल के ऊपर और वहाँ गुहे बोल रहा होता है हेविली फ्लेम का ऊर्जा कैसे इस जगह से धीरे धीरे गायब हो रहा है। और इसी टाइम पे वो देखते हैं वहाँ 8 स्नेक ट्राइब में से 5 स्नेक ट्राइब्स पहुँच चुके हैं। फिर गुहे भी वहाँ से अपने लोगों को लेके टेम्पल के अंदर जाता है हेविली फायर कोर को हासिल करने के लिए। एंड यहीं पे खत्म होता है सीजन 3 का एपिसोड 5। आगे सीजन 3 के एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है गुहे एंड मास्को मेन जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इसी टाइम पे उनके सामने 4 ट्राइब का स्नेक लीडर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं अचानक से यहाँ से जाने को किसने बोला तुम्हें। ये सुन के गुहे सामने के 4 स्नेक ट्राइब को चुनौती देते हुए बोलता है देखते हैं कितना स्ट्रेंथ है तुम लोगों के अंदर। लेकिन इसी टाइम पे मास्को मेन पीछे से बोलती है इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, पहले आप जाके हेविली फ्लेम को कलेक्ट करो, वो ज्यादा जरूरी है, कहीं उसको कोई चुरा ना ले। देन गुहे अपने 2 स्ट्रॉन्ग वॉरियर यान शी एंड फेंगली को लेके वहाँ से जाने लगता है। ये देख के पीछे से एक पावरफुल सरपेट उन तीनों को मारने ही वाला होता है। मास्को मैन अपने टेक्निक्स का यूज करके उन्हें बचा लेते हैं। देन सारे सरपेट मिलकर मास्को मैन को मारने लगते हैं, बट वो बहुत इजीली सबके बाढ़ से बच जाती है। देन मास्को मैन यार्थांड विंड सर्कल टेक्निक का यूज करके सबको एक जगह फ्रीज कर देती है, लेकिन वो देख लेती है दूर से और 4 स्नेक ट्राइब्स आ रहे हैं, जिसके चलते मास्को मैन को वहाँ से भागना पड़ता है। देन सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि उड़ रहा था और याओ लाओ उसको बोल रहे होते हैं और 3 घंटे उड़ने के बाद हम इस जगह से निकल जाएंगे और गुहे अपने टीम को साथ लेके तुम्हारे पीछे आ रहा है, तो तुम्हें जल्दी से भागना होगा। लेकिन इसी टाइम पे गुहे शुयान के पास उड़ते हुए आता है और बोलता है मैं गामा एम्पायर से गुहे हूँ, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा अगर ये हेविली फ्लेम आप मुझे दे दोगे। ये सुन के शुयान बोलता है मैं ये तुम्हें दूंगा, तुम ये सोच भी कैसे रहे हो। इसी टाइम पे मास्को मैन भी वहाँ पहुँच जाती है, तो याओ लाओ बोलते हैं ये सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो और याओ लाओ शुयान के बॉडी को यूज करते हुए अपने पावर से स्पीडली वहाँ से उड़ने लगते हैं। गुहे शुयान का इस स्पीड को देख के सरप्राइज होके बोलता है ये लड़का डाओहोंग लेवल का होगा, मतलब 7th लेवल का होगा। देन इसी टाइम पे गुहे मास्को मैन को बोलते हैं तुम एकदम सही टाइम पे आए हो और जल्दी से उस लड़के को रोको, उससे हेविली फ्लेम लेकर टाको डिजॉर्ट से निकल जाओ, देन हम सब बाहर मिलेंगे। देन मास्को मैन वहाँ से आगे चली जाती है और गुहे अपने
दो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को लेके पीछे मुड़ जाते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है यून मई के ऊपर, जो कि मिट्टी को पकड़ के महसूस कर लेती है और अपने ओल्ड एल्डर को बताता है वो सारे डाहोंग के बंदे पक्का इसी रास्ते से गए हैं। और वो ओल्ड एल्डर बोलते हैं यून मई के साथ 3 ट्राइब लीडर्स जाओ और मेरे साथ बाकी के सब आओ। देन वो अलग अलग होके 2 डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और यहाँ मास्कोमेन उड़ते उड़ते शुयान के पास पहुँच जाते हैं और पीछे से वो मास्कोमेन बोलते हैं मुझे वो हेविली फ्लेम दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो ये सुनने के बाद शुयान वो हेविली फ्लेम को इंस्टेंटली वो मास्कोमेन की तरफ फेंक देता है, लेकिन इंस्टेंटली हैंड पुल मेथड का यूज करके वो हेविली फ्लेम वो मास्कोमेन के हाथों से छीन भी लेता है। देन वो वहाँ से जोर से उड़ने लगता है। ये देख के वो मास्कोमेन शुयान के ऊपर 4 साइडेड वाइंड वॉल मेथड से वार करते हैं, जिसके चलते शुयान के चारों तरफ एक दीवार बन जाता है और शुयान चाहते हुए भी वो दीवार से बाहर नहीं जा पाता। देन शुयान अपना तलवार निकालता है और वो मास्कोमेन को बोलता है जब मैं वो सैंड में फंस गया था तब आपने मुझे बचाया था, मुझे ये याद है, लेकिन कोई भी कीमत पे मैं ये आपको ये हेविली कोर नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे लिए काफी जरूरी है और मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। ये सुन के वहाँ मास्कोमेन सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मास्कोमेन कोई और नहीं यूजी होती है जो कि शुयान को बीस्ट माउंटेन पर मिली थी और यूजी का असली नाम यूनून होता है। देन यूनून बोलती है ठीक है चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे पीछे ये हेविली फ्लेम लेने नहीं आऊंगा। और इसी टाइम पे शुयान उस मास्कोमेन की शक्ल देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि वो यूजी है। तो शुयान उस मास्कोमेन को पूछता है यूजी क्या वो तुम हो? ये सुन के यूनून अपनी असली चेहरा शुयान को दिखाती है। तो शुयान भागते हुए यूनून के पास जाता है और बोलता है तुमने मास्क पहना था तो मैं तुमको पहचान नहीं पाया। और ये भी पूछता है कि तुम गुहे के साथ क्यों हो? तो यूनून बोलती है मैं उसे यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ हेविली फायर कोर को ढूंढने के लिए। तो ये सुनने के बाद शुयान बोलता है अगर तुम्हें हेविली फायर कोर को उससे नहीं दोगे तो क्या वो तुम्हें गलत बोलेगा? ये सुन के यूनून बोलती है शायद नहीं, क्योंकि मेरा जॉब है सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना और वैसे भी तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता और सब तुम्हें बहुत ताकतवर समझते हैं। तो अगर मैं ये हेविली फायर कोर को नहीं लेके गया उनको लगेगा मैं तुमसे हार गया हूँ और तुम मुझसे हेविली फायर कोर छीन के ले गए। देन शुयान बोलता है ये हेविली फायर मेरे लिए काफी जरूरी है, मैं इसे 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ और इसको पाने में मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन यूनून बोलती है तुम ये हेविली कोर को लेके करोगे क्या? और अगर तुमने इसे कंज्यूम करने की कोशिश की तो तुम्हारा बॉडी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो शुयान धीरे से बोलता है मैं इसे कंज्यूम ही करना चाहता हूँ। ये सुन के यूनून बोलती है इसे कल्टीवेट करना एंड कंज्यूम करना काफी खतरनाक है और अगर तुम बुरा ना मानो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुमको बेस्ट ट्रेनिंग मिल सकता है एंड देन तुम इस हेविली फायर कोर को यूज भी कर सकते हो। ये सुन के शुयान भी एक्साइटेड होके बोलता है कहाँ पर? फिर यूनून बोलती है यूनलैंड क्लैन, और मैं आपको बता दूं इसी क्लैन से ही नालायन रन थी। ये क्लैन का नाम सुनते ही शुयान बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे पता है चियामा किंगडम में यूनलैंड क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद यूनून बोलती है लेकिन क्यों? यूनलैंड क्लैन इतना भी गंदा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये सब सुनने के बाद शुयान बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा और अगर तुम मुझसे मिलना ना चाहो तो ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे यूनून शुयान को रोकते हुए बोलती है ठीक है मैं यूनलैंड क्लैन के बारे में बात नहीं करूंगी लेकिन बस तुम इस हेविली फायर कोर को स्पैलो मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुन के शुयान बोलता है मुझे पता है इस सब के बारे में लेकिन उसके बावजूद मुझे इसे स्पैलो करना है और मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है अपने बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इंक्रीज करने के लिए। ये सुनने के बाद यूनून फिर से शुयान को रोकते हुए बोलती है हम सब ने देखा है क्वीन मेडुसा के साथ क्या हुआ जबकि वो काफी पावरफुल थी। तो ये सुनने के बाद शुयान बोलता है मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं देख लूंगा। दिन वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन दोबारा से यूनून भागते हुए शुयान के पास जाता है और उसका रास्ता रोकते हुए उसे बोलती है प्लीज ऐसा मत करना नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर उसके हाथ से वो हेविली फायर कोर को छीन लेती है और बोलती है इतनी बड़ी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और जब शुयान गुस्से में अपने तलवार निकालता है यूनून को मारने के लिए तब भी यूनून वो हेविली फायर कोर को शुयान के हवाले नहीं करता और यूनून बोलती है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। ये सुनने के बाद शुयान बोलता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे मेरे हेविली फ्लेम को वापस दो। ये सुन के यूनून बोलती है ठीक है मैं ये तुम्हें दे दूंगी लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम इसे स्पैलो नहीं करोगे। और वो शुयान को उसका हेविली फायर कोर दे देता है। तो शुयान यूनून के हाथ से वो हेविली फायर कोर को लेते हुए बोलता है मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और मेरे क्लैन वालों को बचाना चाहता हूँ और
इसके लिए मुझे इसकी काफी जरूरत है। और शुयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो यूनून को बोलता है तुमने मुझे जैसे हेल्प किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर शुयान थोड़े से आगे जाने के बाद वो हेविली फायर कोर को वहीं पे फेंक के यूनून के पास भागते हुए आता है। और ये देख के यूनून शुयान को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शुयान यूनून को अपने करीब लाके उसे हक करते हुए बोलता है अगर इस हेविली फायर कोर को स्पैलो करते करते मैं मर गया तो मुझे प्लीज भूल जाना। और ये बोलते ही वो यूनून को किस करने लगता है और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन हमें दिखाया जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और प्यार भी बहुत करते थे एक दूसरे से। देन कुछ टाइम के बाद शुयान अपना हेविली फ्लेम लेके वहाँ से भाग जाता है। देन शुयान के वहाँ से जाते ही यूनून के पास 5 स्नेक ट्राइब्स पहुँच गए थे और वो यूनून के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूनून फाइट बैक नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी उदास थी और वो लोग मिलकर यूनून को काफी घायल कर देते हैं। और यहाँ एंड होता है सीजन 3 का एपिसोड 6।